हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा परिवाद का प्रार्थना पत्र कैसे तैयार किया जाता है, जो हम माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद डालते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको केस के बारे में बताऊंगा, क्या केस है, उसके बाद ही प्रार्थना पत्र तैयार कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। श्रीमती मानसी के लड़के से विपक्षीगण नीलम सुंदरलाल ने एक संपत्ति का बैनामा करा लिया, जो दिमागी बीमारी से ग्रस्त है। धोखाधड़ी करके उससे बैनामा करा लिया। जब जानकारी श्रीमती मानसी को, तो उन्होंने यह इसका कंसिलेशन के बारे में कहा। तो उसके बाद वह थाने में गए, तो चौकी प्रभारी मनसूब अली ने भी उन्हें धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। अब प्राचार्य तंग या परेशान होकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद डाल ली। तो इसका परिवाद का प्रार्थना पत्र कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आपको लिखना है न्यायालय श्रीमान, न्यायालय का नाम, ACGM महोदय। ठीक है, इसकी प्रार्थना पत्र संख्या, भाई जेड का मतलब ये जो रह की मात्रा हो वो, लेकिन जेड का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरी कीपैड में, तो बस ये जेड को रहने दो। उसके बाद सन 2017, श्रीमती मानसी परासिया जो भी है, जो केस करती है, उसका पूरा एड्रेस, बनाम श्रीमती नीलम नंबर 1, पार्टी नंबर सुंदरलाल 2, चौकी प्रभारी मनसूब अली नंबर 3, विपक्षी गण यानी कि 3 मुंजीवान मोहरे। उसके बाद परिवाद अंतर्गत धारा 200 CRPC के अंदर परिवाद डाला जा। मुतालिका थाना पिरान कलेर की बाबत धारा 323 लड़ाई झगड़ा किया जिन्होंने, जब वो गई वहाँ पर अपने मतलब उसके लिए, भाई कि आपने ऐसा किया, गलत किया, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। 504 506 धमकी दी, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। 420 धोखाधड़ी से उन्होंने वो करवाया था। और IPC और 3/10 SC एक्ट यानी कि चमारी गिट्टल घाट कहा था, क्योंकि ये कास्ट से चमारी अधिनियम। ठीक है श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरी व्यवहारी प्रार्थना उपरोक्त के द्वारा उपरोक्त विपक्षीगण मुलजिमान को यह नोटिस अंतर्गत धारा 500 IPC इस मकसद व जानकारी के लिए दिया गया था कि आप लोग मेरे मुवक्किल उपरोक्त को सबसे पहले एक नोटिस दिया था। नोटिस में हम सिर्फ मतलब पूरी चीज तथ्य खोल कर लिखते, लेकिन छोटी छोटी मोटी मोटी बात ही लिखो जो मेन हो। ठीक है, मेन जो फैक्ट हो वही लिखो। लेकिन हम जब भी कोई परिवार डालो माननीय न्यायालय के समक्ष, उसके अंदर ये सब चीज पूरी खोल खोल कर लिखी जाए, ताकि माननीय न्यायालय को सब चीज आसानी से समझ आ सको। जानकारी के लिए दिया गया था कि आप लोग मेरे मुवक्किल उपरोक्त को जानबूझकर बेवजह तंग व परेशान कर रहे हैं और जानबूझकर मेरे व्यवहारिक उपरोक्त की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, और खासकर विपक्षी नंबर 3 चौकी प्रभारी धनोरी अपनी पुलिसिया ताकत व वर्दी का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से बार बार तंग व परेशान कर रहा है, जिस कारण मेरे मुवक्किल उपरोक्त पूरे गांव व इलाके में बहुत बुरी तरह से बेइज्जत व बदनाम हो चुकी है, क्योंकि आप सभी मिलकर षड्यंत्र के तहत बार बार मेरे मुवक्किला उपरोक्त के घर जाते हैं, उसे बुरा भला कहते हुए गाली गलौज करते हैं, जिससे मेरे मुवक्किला उपरोक्त समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि पहले तो एक साजिश के तहत बिना किसी प्रतिफल के धोखाधड़ी करके बहला फुसलाकर मेरे पुत्र लोकेश कुमार, जो दिमागी बीमारी से ग्रस्त है, को धोखा देकर मेरी संपत्ति का अवैध रूप से मेरे बिना बैनामा करा लिया, और अब जबरिया मेरे मुवक्किला पर नाजायज दबाव दे रहे हैं तथा अपनी गुंडागर्दी व बदमाशी के आधार पर अपने राजनीतिक असर का इस्तेमाल करके संपत्ति को हड़पना चाहते हैं तथा रोजाना गाली गलौज कर बुरा भला करते हुए मारपीट करते हैं, जिस कारण मेरे मुवक्किला उपरोक्त की स्थिति ऐसी हो गई कि वह किसी भी समय आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि विपक्षी नंबर 3 जो चौकी प्रभारी धनोरी है, बिना किसी न्यायिक अधिकार के मेरे मुवक्किला को घर जाकर अपनी पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी न्यायिक आदेश के जबरिया संपत्ति को खाली कराना चाहते हैं। अगर गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए तथा जाति सूचक शब्द कहते हुए कि साली चमारी गिटली चूड़ी भंगी, तेरे ऐसा हाल करूंगा कि तुझे नंगी करके सारे गांव में घुमाऊंगा कि तू अपमानित व परेशान होकर खुदकुशी करके मर जाएगी, और मैं तुझे यातनाएं देते देते यह संपत्ति खाली करा के रहूंगा, जिसमें मेरे व्यापारी इस कदर इस रंज व सदमे में है कि किसी भी समय आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि गांव का व समाज में
इस कदर अपमानित हो चुकी है कि गांव व समाज का कोई भी व्यक्ति ना तो बात करना चाहता है और ना ही अपने पास बिठाना चाहता है। एक तरह से आप लोगों के दुर्व्यवहार और गलत नापाक अवैध कृत्यों के अपमान के कारण मेरे मुवक्किला का समाज बहिष्कार हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर मेरी मुवक्किला उपरोक्त कई अवैध कदम यानी खुदकुशी जैसे कार्य कर लेती है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आपकी जुल्म सितम व नाजायज दबाव तथा अवैध रूप से तंग व परेशान करने और रोज रोज पुलिस या ताकत के जरिए प्रताड़ित करने के कारण मेरे मुवक्किला के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए आप लोगों को यह लिखित नोटिस अंतर्गत धारा 500 CRPC दिया गया था कि आप लोग नोटिस प्रमाणित के 15 दिन के अंदर समायाचना करके मेरे मुवक्किल उपरोक्त से अपनी गुंडागर्दी और कृत्यों की बाबत माफी मांग ले। ऐसा न होने की स्थिति में नोटिस की मियाद गुजरने के बाद मेरे मुवक्किल आपके विरुद्ध सप्तम न्यायालय में मानहानि का कार्यवाही करेगी, जिसकी हर्जे खर्चे की जिम्मेदार आप लोग होंगे। परंतु आप सभी पक्षीगण को नोटिस समय से प्राप्त हो गया। नोटिस मिलने के बाद भी आप लोग मेरी मुवक्किला के साथ अपना पहले जैसा क्रूर और गुंडागर्दी तथा बदमाशी का व्यवहार अपनाए हुए हैं और आपके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई बात मेरे मुवक्किल उपरोक्त के साथ नहीं की और न ही कोई नोटिस का जवाब दिया, बल्कि पहले की बाती तंग व परेशान गाली गलौज जाति सूचक शब्द चमारी गिटली तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अब बाद आजा को नोटिस की मियाद निकल चुकी है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायहित में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण मुलजिमान के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को अवलोक में विपक्षीगण मुलजिमान के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 IPC 310 AC/SC एक्ट की संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही की जावे ताकि प्रार्थना को न्याय मिल सके। दिनांक लिखने, उसके बाद प्रार्थना का नाम लिखना और भाई इस तरह होता है प्रार्थना पत्र तैयार परिवाद का। ठीक है, अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।